मेरी जिंदगी कुछ दिनों से बहुत बदल चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। कभी कभी हम रिश्तों की अहमियत को भूल जाते हैं और फिर नुकसान हमारी किस्मत बिन जाता है और इंसान शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाता है और ख़ुद को तन्हाई के अंधेरों में घिरा हवा पाता है। और यही सब मेरे साथ हो रहा था और मैं मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार बनती जा रही थी और रातों को जागना मेरी मजबूरी बिन चुका था और नींद आँखों से रोट गई थी और सुकून मेरे दिल से कई दिनों से गायब था। और मैं घर में इधर से इधर चलती फिरती रहती थी और बेचैनी मुझे हर लम्हा अपनी गिरफ्त में लिए रखती थी और सर दर्द मेरी रोज़ाना की रूटीन बन चुका था और कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। मेरे देवर नदीम ने मुझे कई बार रातों में जागते देखा था और उसने हमेशा मेरी तकलीफ़ पूछने की कोशिश की, मगर मैं कुछ भी बताने से कासिर रहती थी और खामोशी को अपना सहारा बना लेती थी। और वो हमेशा मेरी मदद करने की कोशिश करता रहा था और हर मुश्किल में वो मेरे साथ खड़ा मिलता था। एक रात उसने मुझे सर पकड़े बैठे देखा तो वो फौरन मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी आपका दर्द देखकर दिल घबरा जाता है और मुझे यकीन है आपको आराम ज़रूर चाहिए और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उसने नरमी से कहा कि वो मेरे सर का हल्का सा मसाज कर दे ताकि मुझे सुकून मिल जाए और मैं आराम से सो जाऊं और मेरा दर्द कुछ कम हो जाए। और मैंने सोचकर इजाज़त दे दी। नदीम ने अपने कमरे से तेल लाया और बड़े एहतराम से मेरे सर का मसाज करना शुरू कर दी और उसकी उंगलियों की हरकत बहुत नरम और पुरसुकून थी और मुझे काफ़ी राहत महसूस हो रही थी। और धीरे धीरे मेरा सर हल्का होना शुरू हो गया था और मेरा तनाव कम होने लगा था। मसाज के दौरान वो अपने कॉलेज की मामूली बातें बताता रहा और मैं खामोशी से सुनती रही और आहिस्ता आहिस्ता मेरी आँखें बोझल होने लगीं और मुझे महसूस हुआ जैसे कई दिन बाद सुकून मेरी तरफ लौट रहा हो। और मैंने चाय पीने का कहा तो वो फौरन मेरे लिए चाय बनाने चला गया। चाय पीने के बाद मेरी आवाज़ भी नरम हो गई और दिल पर भारीपन कम होने लगा और कुछ देर बाद में ऐसी नींद सोई कि सुबह सूरज की रोशनी ने मुझे ही जगाया और मैं हैरान थी कि मुझे ऐसी गहरी नींद कई दिनों से नहीं आई थी और जागकर दिल हल्का महसूस हुआ। सुबह मैंने जब शीशा देखा तो सर पर हल्की सी खराश दिखाई दी, जैसे नींद में ने हाथ फेरा हो और शायद नाखून लग गया हो। और मैं ने ज़्यादा गौर नहीं किया और अपने रोज़ाना के मामूलात में मसरूफ़ हो गई और घर की जिम्मेदारियां संभालने में लग गई और खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करती रही। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था और ये साल अच्छे लम्हों और हालात से भरपूर गुजरा था, मगर मेरा शौहर नासिर अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला जाता था और चंद दिन ही घर पर रह पाता था और बाकी वक्त में और नदीम घर पर अकेले होते थे और घर की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर होती थी हमेशा। नदीम उस वक्त सिर्फ 16 साल का था और बहुत मासूम तबीयत का मालिक था और उसके वालिद जल्दी इंतकाल कर गए थे और घर की जिम्मेदारियां इस उम्र में इस पर अचानक आ गई थीं। इसलिए नासिर ने मुझसे कहा था कि मैं नदीम का ख्याल बच्चों की तरह रखूं और मैंने मुकम्मल कोशिश की कि उसे सहारा दूं और उसकी जिंदगी में खुशी लाऊं। लेकिन कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि घर में कोई अनदेखी चीज़ बदल रही है, जैसे माहौल में कोई खामोश सी बेचैनी फैल रही हो और मैं इस तब्दीली को समझ नहीं पा रही थी। और हर रात एक अनजान सी खलिश मुझे डरा देती थी और मैं खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करती रही, मगर जवाब ना मिला और मैं मज़ीद उलझन में पड़ती चली गई और कहानी यहाँ से अजीब सिमत इख्तियार करने लगी थी। इस रात के बाद घर के माहौल में अजीब सी खामोशी चलने लगी और मैं हर बात को ज़्यादा सोचने लगी और दिल में खौफ सा बैठने लगा कि शायद कोई गलत फहमी जन्म ले रही है। नदीम मेरी हर हरकत का ख्याल रखता रहा, मगर इसकी आँखों में कभी कभी अनजानी परेशानी साफ दिखाई देती और वो खामोश हो जाता, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर ना कह सकता हो। और ये कैफियत मुझे मज़ीद फिक्र में डाल देती। मैंने महसूस किया कि जब भी नासिर का नाम लिया जाता तो नदीम फौरन बात बदल देता या खामोश
हो जाता और ये रवैया मुझे मुसलसल परेशान करने लगा क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिल में कौन सा बोझ जुमा हो रहा है जो वो बता नहीं रहा या शायद बताना नहीं चाहता। एक दिन में किचन में खड़ी सब्जी काट रही थी कि नदीम चुपचापा कर पास खड़ा हो गया और कहने लगा, भाभी मुझे आपसे कुछ अहम बात करनी है मगर मैं डर रहा हूँ कि आप नाराज ना हो जाएं। और मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और उसे बैठने का कहा ताकि वो दिल की बात खल कर बता सके। नदीम ने आहिस्ता से कहा कि उसे लगता है नासिर बहुत जल्द घर बदलने वाला है और शायद हम सबको छोड़ कर कहीं और जाना पड़े। और उसने कहा कि उसने कुछ आवाज़ें सुनी ही जिनमें नासिर किसी से घर के बारे में बात कर रहा था और नदीम को लग रहा था कि शायद कोई बड़ा फैसला होने वाला है जिससे घर का माहौल भी बदल सकता है और रिश्ता भी मुतासिर हो सकता है। मैं ये बात सुन कर बहुत हैरान हुई क्योंकि नासिर ने कभी मुझ से ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था और ना ही इसने घर बदलने का इरादा कभी जाहिर किया था। इसलिए मैं मजीद उलझन में पड़ गई कि कौन सी हकीकत है जो मुझ से छपी हुई थी और वक्त मुझे बताना चाह रहा था कि मामला इतना आसान नहीं जितना लग रहा है और मैं सच जानने के लिए बेचैन होने लगी थी। उसी शाम नासिर ने फ़ोन किया और कहने लगा कि वो अगले दिन घर आ रहा है और उसे कुछ अहम बातें करनी ही जिन्हें वो फ़ोन पर नहीं बता सकता। और उसने कहा कि ये बातें मेरे लिए भी ज़रूरी ही और घर के मुस्तकबिल के बारे में भी होंगी। इसलिए मैं रात भर सो ना सकी और दिल खौफ से भर गया। अगले दिन नासिर घर आया और घर का माहौल बहुत संजीदा हो चुका था और नदीम भी बहुत खामोश हो गया था, जैसे वो किसी फैसले से डर रहा हो। और मैं खुद को मजबूत करने की कोशिश करती रही ताकि सच सुनकर भी हौसला कायम रख सकूं और हालात को समझ सकूं। नासिर ने सब को बैठने को कहा और कहने लगा कि उसे दूसरे शहर में तबादला मिल गया है और वो चाहता है कि पूरा घर इस के साथ मुंतकिल हो जाए ताकि सब एक साथ रहें और तन्हाई किसी को तंग ना करे। और ये फैसला इस ने बहुत सोच कर लिया है। नदीम ये सुन कर चौंक गया और इसकी आंखों में परेशानी बढ़ गई, मगर नासिर ने कहा कि ये तब्दीली हम सब के लिए बेहतर होगी क्योंकि नए शहर में बेहतर मौक़े और सहूलतें मौजूद होंगी और हम सब एक नई जिंदगी शुरू कर सकेंगे। मैंने भी सुकून का सांस लिया कि मामला वैसा नहीं था जैसे मैं और नदीम समझ रहे थे और नासिर का फैसला घर को जोड़ने वाला था, तोड़ने वाला नहीं। इसलिए मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और दिल के बोझ हल्के होने लगे और गलत फहमियाँ ख़त्म हो गईं और घर का माहौल दोबारा मामूल पर आने लगा और नदीम भी पुरसुकून हो गया क्योंकि अब दोस्ती और एतिमाद कायम रह गया था। घर बदलने की तैयारियां शुरू हो गईं और यूं हमारी जिंदगी एक नए सफ़र की तरफ बढ़ने लगी और मैंने महसूस किया कि रिश्तों की हिफाजत सिर्फ सच्चाई से होती है और गलत फहमियाँ दिलों को तोड़ती हैं, मगर बातचीत सब कुछ ठीक कर देती है। और उसी यकीन के साथ कहानी यहाँ खूबसूरत अंजाम को पहुंच गई और जिंदगी ने हमें नया मौका दे दिया कि हम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकें।